Hello everyone, welcome to all. Welcome to भावना एजुकेशन हब. एज यू ऑल नो हमारे PYQs कंटिन्यू सीरीज में चल रहे हैं जिसमें हमारा आज है आपका डे 11. ठीक है, प्रैक्टिस सेशन 11 जिसमें हम PYQ करते हैं टिल फैब 2024. किसी ने इस पे क्वेश्चन किया था तो हम बता देते हैं जो 2024 तक हो चुके हैं वो वाले क्वेश्चंस हैं इसमें. ठीक है, नेक्स्ट इज स्पॉट द एरर कर रहे हैं बेस्ड ऑन PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड रहेगा आपका. उससे पहले अपने कोर्स के बारे में बता देते हैं. कोर्स इज बेस्ड ऑन CGL, CHSL, GD, MTS, ऑल कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम, इधर इट इज टीचिंग एंड नॉन टीचिंग, जिसमें आपका कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज, डेली 3 लेक्चर्स, डिटेल टाइम टेबल विद हाईली एक्सपीरियंस टीचर्स एंड वीकली लाइव एंड टेस्ट इंक्लूडिंग ऑल PYQs फ्रॉम 2014 to 24. ठीक है, जिसमें आपका बैच है नॉट 1500, इट इज जस्ट 499. कितने में है? 499 में. कैसे परचेज करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन. ऐप डाउनलोड कीजिए और परचेज कीजिए. ठीक है, उसके बाद पेमेंट की ऑप्शन आएगी और परचेज कीजिए. अगर किसी को सिर्फ इंग्लिश का बैच परचेज करना है उसके लिए आपका है जस्ट 299. कितना? जस्ट 299 में आप सिर्फ इंग्लिश का कोर्स परचेज कर सकते हैं. ठीक है, करें कंटिन्यू. ओके, आ जाइए. So the question number first of the day is no one are supposed to react to her prejudice comments. ठीक है, no one के साथ always use with no one. क्या यूज करेंगे no one के साथ? सिंगुलर वर्ब. ठीक है, what we use with no one, we use singular verb with it. ठीक है, no one is supposed to will be the correct answer. So question number second is that the teacher asked the students for fill the form. नहीं, it will be the teacher asked the student to fill the form will be the correct answer. क्या है यहाँ? fixed preposition है. क्या है? fixed preposition है आपका. to fill the form is the correct answer. So option number student to fill the form, option number A is the correct answer. ठीक है, next question dividing. Select the most appropriate antonym of the given word. Antonym means होता है opposite word, synonym means similar word. divide का आपको क्या बताना है? opposite बताना है. detach करना, divide करना, उसको हटा देना, separate कर देना, break कर देना, parting कर देना, उसके partial क्या कर देना? अलग अलग parts में कर देना. so these all are synonym. ठीक है, these all are synonym. ठीक है, तो opposite will be connecting is the correct answer. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड. क्या बताना है हमें इसमें? एंटोनियम बताना है. सेग्रीगेट का अपोजिट बताना है. क्या बताना है? अपोजिट बताना है. कोरिलेट करना, एल्यूट करना, ठीक है, इम्प्लीकेट एंड इंटीग्रेट करना. सेग्रीगेट मीन्स होता है बच्चों अलग करना वाला सेंस में. ठीक है, सो अपोजिट विल बी इंटीग्रेट करना, उसको एक साथ करना, जोड़ना, एग्रीगेट करना. ठीक है, कंपाइल करना. Okay, next word is select the most appropriate synonym of the word coal, ring, green, grown. बताओ what will be the correct synonym for this? ग्रुम्बल करना. ठीक है, बताओ बताओ ग्रुम्बल करना क्या होगा? बिकॉज बोथ इज ग्रुम्बल करना. क्या होगा ग्रुम्बल करना? मतलब किसी की कंप्लेन करना वाली सेंस में. ठीक है, ग्रोन करना. ग्रुम्बल होता है किसी की कंप्लेन करना. टू कंप्लेन समथिंग अबाउट समवन. ठीक है, किसी के बारे में कंप्लेन करना वाला सेंस में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश योर सेल्फ विद द न्यू परफ्यूम. एंड येस, इट इज टोटली बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ये आपके CGL टायर 1 के ही क्वेश्चंस हैं. आप इनको कीजिए और अपनी प्रैक्टिस को और स्ट्रॉन्ग कीजिए. सो डैश योर सेल्फ विद द न्यू परफ्यूम, पैम्पर, percolate and purify propose. ये तो नहीं होंगे ना. सो आंसर विल बी pamper is the correct answer. okay, next question is वाइल्ड गूज चेज. व्यर्थ की काम करना होता है ना वाइल्ड गूज चीज. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ये आपका. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम है ये आपका. अ सफारी टू स्पॉट रेयर एनिमल्स, अ लॉन्ग सर्च फॉर हिडन प्रे, अ वॉटलेस हंट और चेज will be the correct answer. Going to watch uncommon birds? No. ठीक है, he win several accolades for his music composition. देखो accolade हमने वर्ड किस में किया है? ये हमने अपनी वोकैब में भी किया है. एज यू ऑल नो हमारी वोकैब सीरीज भी आती है, डेली लाइव सेशन आता है. ठीक है, वो भी देखो, उससे अपनी वोकैब स्ट्रॉन्ग करो, जिसमें हम वोकैब को ट्रिक की हेल्प से, पिक्चर की हेल्प से, एग्जाम्पल की हेल्प से सॉल्व करते हैं. ठीक है, देखो इसमें ही क्या है आपका? ही है आपका सब्जेक्ट. ठीक है, ही आपका क्या है? सब्जेक्ट. एंड ऑल्सो कैसा है? इट इज सिंगुलर. सब्जेक्ट है, सिंगुलर है.
ही आपका सब्जेक्ट है और कैसा है, सिंगुलर है, ठीक है। फिर आपका वर्ड आता है वर्ब, ठीक है, फिर आता है वर्ब। वर्ब कैसा है आपका, सिंगुलर और प्लूरल। वर्ब यहाँ आपका है प्लूरल। अगर ही हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, उसके साथ वर्ब भी कैसा लेंगे, सिंगुलर लेंगे, ठीक है। और वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब उसमें हम एस और ई एस यूज करते हैं, तब वो हमारा सिंगुलर होता है। सो द आंसर विल बी ही विंस, विल बी द करेक्ट आंसर। ही विंस सेवरल एक्कोलेड्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई विल वर्क हार्ड टू गेट द फर्स्ट रैंक इन द क्लास सेड रोहन। ठीक है जी, हमें तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना है। देखो जस्ट ऑप्शन में देखो, विल का चेंज होगा किसमें, वुड में। कुड में होगा नहीं, ऑट टू में होगा नहीं होगा, शुड में होगा नहीं होगा। दैट्स इट, आंसर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बस इतने से ही हम कर लेते हैं इसको सोल्व। When she went for a walk, Maya couldn't take off her scarf because it was too much windy. Too much use करते हैं, never use too or much together. It is superfluous. It is too windy. Much use नहीं करेंगे क्योंकि इससे superfluous हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, फेवरेट क्वेश्चन, स्कोरिंग क्वेश्चन। यस इट इज लेंदी बट नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। करें इसको, कैसे करेंगे, ट्रिक की हेल्प से। और ट्रिक क्या है, हमें जस्ट एक पेयर फाइंड आउट करना है और उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें पूरे को पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इन से सम केसेस से स्टार्ट होगा ही नहीं। तो ए से तो आपका ऑप्शन स्टार्ट होगा ही नहीं। फिर आता है आपका बी, सी एंड डी। बी देख लेते हैं, ऑल्सो से स्टार्ट है, क्वेश्चन कभी भी ऑल्सो से स्टार्ट नहीं होगा, तो बी से भी स्टार्ट आपका नहीं होगा, ठीक है जी। अब ए से नहीं हो रहा है, बी से नहीं हो रहा है, अब बचते हैं आपके ऑप्शन सी, ठीक है। सी देख लेते हैं, इसका मतलब द एवर इंक्रीजिंग एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिवर्स हैज गिवन राइजन टू अ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट है, क्वेश्चन स्टार्ट है आपका ऑप्शन नंबर सी से, करेक्ट, ठीक है जी। अब देखते हैं इसका पेयर ऑफ सेंटेंस कौन सा है। एक देखते हैं सी किस किस में है, सी के साथ डी भी है, सी के साथ ए भी है। अब करो इसको कनेक्ट, किससे करोगे, सी के साथ डी जाएगा या सी के साथ ए जाएगा, बताओ बताओ, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। सी के साथ ए या सी के साथ डी, ऑप्शन देख लेते हैं। सी के साथ पहले ए को देख लेते हैं। रिवर की बात हो रही है, द एवर इंक्रीजिंग एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिवर हैज गिवन राइज टू वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स। उसके बाद बात हो रही है ए की। ए से अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं, इन सम केसेस द प्रॉब्लम ऑफ लोअरिंग द रिवर बॉटम, इसका मतलब रिवर की ही बात कंटिन्यू है। दैट मीन्स सी के साथ पेयर किसका है आपका, ए का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बस हमें आगे देखना ही नहीं है, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, who wrote the Ramayana and select the option that express the given sentence is passive voice. Easy, किसमें who wrote को किसमें चेंज कर देंगे, by whom में। देख लो by whom का है, that's it। हमें नहीं देख, by whom तो इसमें भी है। was the Ramayana written, ठीक है, V3 में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल ठीक है, V3 में और by whom है, देख लिया हमने। by whom was the Ramayana written, बिल्कुल ठीक है। हु नहीं, हु का हु नहीं रहेगा, ठीक है। बाय होम तो इधर भी है, सिर्फ इसमें रोट है, V3 में नहीं जा रहा है, तो ये नहीं होगा क्योंकि इसमें V3 में नहीं जा रहा है। बाय हु तो नहीं होगा, किस में जाएगा सेंटेंस, बाय हुम में जाएगा। हु का किस में जाता है, पैसिव में, बाय हुम में जाता है, ठीक है। बाय हुम was the Ramayana written. Option number C is the correct answer. Okay. Question number 13. A news article that reports the recent death of a person. बताओ क्या बोलते हैं उसको, मॉर्चरी रिव्यू, एडिटोरियल और ऑबिट्री। ऑबिट्री इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आ गया आपका फेवरेट क्वेश्चन, कौन सा, जिसमें आपका है PQRS। ओके, करें स्टार्ट। ही वॉज कॉट, कौन, किसकी बात हो रही है, वी डोंट नो। सो ऑप्शन ए से स्टार्ट नहीं होगा, ऑप्शन ए को कैंसिल आउट कर देते हैं। चलिए फिर बचता है बी, सी, डी से भी नहीं है, ये भी अच्छा है। डी और ए से स्टार्ट नहीं है, बी और सी में से है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली कार मेट विद एन एक्सीडेंट टुडे, बट उससे पहले बात किसकी हो रही है, अनिल बॉट अ कार लास्ट वीक, अनिल की बात हो रही है। मैंने बताया आपको सेंटेंस हमेशा किससे स्टार्ट होगा, नाउन या प्रोनाउन से। अनिल क्या है, नाउन है, किसी का नाम है, ठीक है। टॉपिक इज अनिल, अनिल से क्वेश्चन स्टार्ट है, इसका मतलब बी से स्टार्ट है, ठीक है जी। ओके, अब देखो बी कहाँ कहाँ है, बी के बाद सी भी है और बी के बाद ए भी है, इसका मतलब सी से तो स्टार्ट नहीं होगा। सी ऑप्शन की स्टार्टिंग में है, सी से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर बी से। अब बताओ आगे, अब बताओ आगे कहाँ से स्टार्ट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली कार मेट विद एन एक्सीडेंट टुडे, नहीं,
बी से स्टार्ट करेंगे, अनिल से स्टार्ट करेंगे। एंड द एक्सीडेंट टुक प्लेस ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ हिज ड्राइवर। या तो स्टार्ट होता है बी के बाद ए से या स्टार्ट होता है सी से, ठीक है। बी ऑप्शन के बाद अगर ए लेते हैं, पहले क्या हुआ होगा, एक्सीडेंट हुआ होगा, उसके बाद क्या हुआ होगा, पुलिस ने उसका पकड़ा होगा, ठीक है। फिर क्या हुआ होगा, द एक्सीडेंट टुक प्लेस ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ हिज ड्राइवर। पहले पुलिस ने पकड़ा होगा या पहले एक्सीडेंट हुआ होगा, देख लो। पहले अनिल कार लेके आया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली कार मेट, फिर बी के बाद सी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल वर्ड। बताओ। कॉमेडियन, कॉम्यूफ्लेज, कस्टर्ड, कारवां। देखो कॉम्यूफ्लेज बोलने में ही लग रहा है ना, मैंने बोला ही कॉम्यूफ्लेज है, यू की साउंड आ रही है ना। कैमोफ्लेज, ठीक है, कैमियोफ्लेज, कैमियोफ्लेज विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड। बताओ। दिख ही रहा है, एड्रेस ये नहीं होता है, एड्रेस में डबल डी आता है। इजी, ADDRESS विल बी द करेक्ट आंसर, एड्रेस। हमें इसमें इनकरेक्ट स्पेल बतानी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैट ऑन द बैक। देखो पैट ऑन द बैक, सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, बता दो। अब तो मैंने एक्शन से भी बता दिया। पैट ऑन द बैक, माइल्ड फॉर्म ऑफ डिसअप्रूवल और ब्लेम, प्रेज और अप्रूवल फॉर डूइंग समथिंग गुड, गुड मैसेज फॉर एक एंड पेन्स के लिए, फ्रेंडली टैप टू पुश समवन, क्या कर रहे हैं हम, उनको प्रेज कर रहे हैं। अप्रूवल फॉर डूइंग समथिंग गुड, ठीक है। डिसअप्रूवल एंड ब्लेम नो, नेगेटिव है, ठीक है। गुड मसाज नहीं कर रहे। एज आई टोल्ड यू, इडियम्स का कभी भी लिटरल मीनिंग नहीं होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। फ्रेंडली टैप टू पुश समवन और माइल्ड फॉर्म ऑफ डिसअप्रूवल नहीं, प्रेज और अप्रूवल फॉर डूइंग समथिंग गुड, ठीक है। उसकी पीठ थपथपाना वाला सेंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज wonder. Okay, select the most appropriate synonym means similar word for this. Run, भाग जाना, roam, इधर उधर घूमना, ठीक है। think, sing, ठीक है। so the answer is roam, wander का correct answer. next question is soft inner part of the nut and fruit stone, bean, pulp, kernel और caramel. so pulp is the correct answer. pulp soft part होता है fruit का, easy था ये तो। next, a major advertising dash was planned to launch the new brand of garments. तो क्या हुआ होगा उसका, पेंशन, इलेक्शन, एम्ब्यूज नहीं, कंपेनियन हुआ होगा, ठीक है, जिसमें सब एडवर्टाइजमेंट हुआ उनका। ओके। नेक्स्ट इज फेवरेट पार्ट है पैसेज, जिसमें 10 मार्क्स की वेटेज होती है, 2 मार्क्स ईच, जिसको आप ऑप्शन की हेल्प से इजीली कर सकते हो। करें स्टार्ट। ओके। Ben committed dash crime and the options are an crime, many crime, a crime, much crime, ठीक है। when he dash a bank, देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन की हेल्प से क्या करो, बैंक में वो क्या था, रोब्ड, एंटर्ड, लाइट और नोटिस, ठीक है जी, देख लेते हैं। सो बैन ने क्या किया है, एक कमिटेड किया है एक क्राइम को, ठीक है, आ क्राइम, ठीक है। बैन ने क्या किया है, एक क्राइम को कमिट किया है, सो आंसर इज अ क्राइम, ठीक है। ओके। अब उसने क्या किया था, क्राइम कैसे किया है, इसका मतलब क्या किया है, कुछ गलत किया होगा, कुछ चोरी किया होगा उसने। ओके, आ क्राइम, करेक्ट। समवन, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज ऑप्शंस आर रॉब किया, एंटर्ड, लाइक या नोटिस, तो रॉब किया होगा कुछ। ओके, रॉब इज द करेक्ट आंसर। robbed the crime and told the police. The police charged him dash. सॉरी, यहाँ ए ऑप्शन में आएगा, ये ए और ये बी में आएगा, मैं भी कह रही हूँ कुछ गलत हो गया, ठीक है। ये बैन कमिटेड अ क्राइम, ठीक है, बैन ने एक क्राइम किया, ए ऑप्शन में आएगा आपका ए। एंड व्हेन ही रोब्ड, ठीक है, व्हेन ही रोब्ड बैंक, अ बैंक, इससे पता लग रहा है समवन डैश द क्राइम एंड टोल्ड द पुलिस। सो ऑप्शन नंबर सी आर, ऑप्शंस देख लेते हैं सारे। साइंड, स्पोक, विटनेस्ड और मूव्ड, जब वहाँ कोई विटनेस था उनका, ठीक है, कहाँ, जहाँ जब क्राइम हो रहा था, तो समवन विटनेस द क्राइम एंड टोल्ड द पुलिस, किसी ने क्राइम को देखा होगा और पुलिस को बताया था, ठीक है। टेल का सेकेंड फॉर्म है टोल्ड। ओके,
someone witnessed the crime and told the police. The police charge him dash. ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं. द पुलिस चार्ज इन द क्राइम, विद द क्राइम, ऑफ द क्राइम. ठीक है, ऑफ will be the correct answer, and put him behind bars, and they also accused. ये accused वर्ड हमने vocab में किया है और इसको बहुत बार किया है. ठीक है, accused वर्ड किया है, बहुत बार किया है. accuse मतलब होता है आरोप लगाना. ठीक है, आरोप लगाना. नेक्स्ट दोबारा से देख लेते हैं. सेंटेंस नंबर 3, सेंटेंस 3 देख लेते हैं. ओके, द पुलिस चार्ज हिम डैश द क्राइम, एंड ऑप्शंस आर साइंड, ये तो हो गया. थर्ड इज क्लियर. इन द क्राइम, विद द क्राइम, ऑफ द क्राइम और ऑन द क्राइम. सो विद द क्राइम विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर 5, accomplice. What is accomplice? Who is partner in crime. ठीक है, क्राइम की ही बात हो रही है. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, हु इज पार्टनर इन क्राइम, एंड दिस इज ऑल्सो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. ऐसे ही आपकी क्लास होती है वोकैब की, वोकैब के साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, उसको कीजिए. उसके साथ अपने PYQ को और स्ट्रॉन्ग कीजिए. एंड साथ में डेली आपकी 8 PM पे क्लास आती है, इसको कंटिन्यू कीजिए और अपने प्रीवियस ईयर को यहाँ से आप डेली कीजिए. ठीक है, थैंक यू सो मच. प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल.